जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। कल से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, गुप्त नवरात्रि। यदि गुप्त नवरात्रि में आप देवी की साधना विधि विधान से करते हैं तो सभी सुखों की प्राप्ति होगी तथा इस दौरान आपको नवरात्र की तरह ही जनरल पूजा करनी होती है। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लें। प्रतिपदा के दिन आप घट स्थापना करें, अखंड जोत जलाएं, ज्वारे स्थापित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप तीनों कार्य भी कर सकते हैं या कोई एक या दो भी कर सकते हैं। यह भी संभव ना हो तो घट स्थापना करके आप सीधा देवी की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। और घट स्थापना के बाद फिर हर दिन सुबह और शाम आपको दुर्गा जी की पूजा करनी है। अष्टमी हो या नवमी हो, इस दिन आपको कन्या पूजन करके व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और अगर आप हवन करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। जो साधक नियम से करना चाहते हैं उनको बता दूं, देवी पुराण में लिखा है कि माता को विभिन्न रसों से स्नान करवाना चाहिए तो वह अति प्रसन्न होती है। उसके अलावा यदि माँ जगदम्बा को आम या गन्ने के रस से स्नान कराते हैं आप, तो माता आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वहाँ नित्य ही विद्या और संपत्ति का वास होता है। यदि आप देवी को दूध से स्नान कराते हैं तो मनुष्य को सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यदि आप देवी के लिए रत्न आभूषण का दान करते हैं तो आप निश्चित ही धन संपदा प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्र के दिन आपको सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंत्र का जाप करना चाहिए। बट ध्यान रखें, गुप्त नवरात्रों में पूजन को गुप्त रखें, मन की इच्छा मन में रखें। ये साधना जितनी अधिक गोपनीय होगी, सिद्धि उतनी ज़्यादा फलदायी होगी। जिन 10 महाविद्याओं की साधना शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि रचने में सामर्थ्य हुए, विष्णु भगवान जिनकी कृपा कटाक्ष से सृष्टि का पालन करने में सामर्थ्य हुए, और रुद्र जिसके बल से संहार करने में समर्थ होते हैं, उस महामाया के 10 स्वरूपों का वर्णन आगे मैं करूंगी। ध्यान से सुने और साधना कैसे करनी है वो भी बताऊंगी। उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। पहला दिन जो होता है उसमें आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं जैसे नॉर्मल नवरात्रों में करते हैं। तो अगर 10 महाविद्याओं की भी पूजा करना चाहते हैं तो पहला दिन होता है माँ काली का। 10 महाविद्याओं में माँ काली सबसे पहले आती हैं। देवी पुराण के अनुसार महाकाली ही मुख्य है। इन्हीं के सौम्य और उग्र 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। कलयुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायी है। पहले दिन माँ काली की साधना उत्तर दिशा की ओर मुख करके काले हकी की माला से पूजा करनी चाहिए। काली माँ के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी किस्मत चमकती है, शनि प्रकोप से भी छुटकारा मिलता है। नवरात्र में पहले दिन माँ काली को अर्पित होते हैं, वहीं बीच के 3 दिन महालक्ष्मी को अर्पित होते हैं और अंत 3 दिन माँ सरस्वती को अर्पित होते हैं। प्रथम दिन आप माँ काली के लिए गुड़ और द्राक्ष का भोग रखकर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। माँ काली का मंत्र है जिससे आपको पूजा करनी चाहिए, क्रीम ह्रीम काली ह्रीम क्रीम स्वाहा। अब मैं आपको दूसरी महाविद्या के बारे में बताती हूँ जिसकी पूजा आप दूसरे नवरात्रि में करेंगे। भगवती काली का ही नील रूप और मोक्ष देने वाली तारण करने वाली माँ तारा है। जिसको भी आर्थिक उन्नति अन्य बाधाओं के लिए निवारण करना हो तो उसे माँ तारा की साधना करनी चाहिए। इस साधना की सिद्धि होने पर साधक के आय के नित्य साधन खुलने लगते हैं। माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम हुम फट। अब तीसरी महाविद्या है जिसकी पूजा आप तीसरे नवरात्रि में करेंगे, माँ त्रिपुर सुंदरी। इनको माँ षोडशी भी कहा जाता है और इनका जो आश्रय ग्रहण कर लेता है उनमें और ईश्वर में कोई मतभेद नहीं होता। और षोडशी को श्री विद्या भी माना गया है। इनकी ललिता, राजराजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, बाला आदि अनेक नाम हैं।
और आपको बता दूँ, बुध ग्रह के लिए इनकी पूजा की जाती है। रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। इनकी उपासना श्री यंत्र या नवयोनि चक्र के रूप में की जाती है। ये अपने साधक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं और षोडशी उपासना में दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। और इनका मंत्र है जिससे आपको पूजा करनी है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। अब है चौथी महाविद्या। ये जो चौथी महाविद्या है वो है माँ भुवनेश्वरी देवी। इन्हें आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है, इसलिए भक्तों को ये अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका गुण है। इनकी पूजा मोक्ष और दान के लिए की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है, तो अति शुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा ग्रह से संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। और इनका मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। अब जो पांचवी महाविद्या है वो माँ छिन्नमस्ता। इनकी 5वें नवरात्रे में पूजा की जाती है। इनकी उपासना से साधक को सरस्वती की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष की माला से इनकी पूजा करनी चाहिए और माँ को पलाश के फूल चढ़ाने चाहिए। इनका मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैर रोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। अब जो छठी महाविद्या है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। इस दिन नजर दोष, भूत प्रेत जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए पूजा की जाती है। मूंगे की माला से भी पूजा की जाती है। पाँ के साथ बलभद्र की पूजा करनी चाहिए, ये और भी शुभ होता है। इस दिन जन्म कुंडली में लग्न में यदि कोई दोष है तो वो भी सब दूर होते हैं। और माँ का मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी क्लौम ह्रीं स्वाहा। 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर विराजमान है। धूमावती माँ अकेली हैं, इनका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा कहा गया है। धूमावती की उपासना विपत्ति, रोग विनाश के लिए, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। ये लक्ष्मी की बड़ी बहन यानी ज्येष्ठा कहलाती हैं। जो साधक अपने जीवन में निश्चित और निर्विघ्न जीना चाहते हैं उनको इनकी साधना करनी चाहिए और इस दिन पूजा करने से दरिद्रता का नाश होता है। हकीक की माला से इनका जप करना चाहिए और इनका मंत्र है धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। और जो अब इसके बाद जिनकी हमें पूजा करनी है, आपको जो भी पूजा करनी है वो बड़े ध्यान से करनी है। और इसके बाद जो महाविद्या आती हैं वो है माँ बगलामुखी। इनकी साधना शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए की जाती है। राजनीति में विजय प्राप्त करने के लिए इससे सबसे महत्वपूर्ण साधना मानी गई है। इस विद्या के द्वारा देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य की वृद्धि होती है। इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों के लिए की जाती है। उनकी उपासना में हल्दी की माला, हरिद्र जो की माला होती है, वो पुष्प और पीत वस्त्र का विधान आता है। इनकी साधना करने से कोर्ट कचहरी संबंधित परेशानी दूर होती है। इस दिन पीले कपड़े पहनकर हल्दी माला से आपको पूजा करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली मंगल संबंधी कोई परेशानी है तो जल्दी ठीक होती है। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टाना मुख पदम स्तंभ्य जिव्या कील्य शत्रु बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। और इसके बाद जो नवी विद्या है वो है माँ मातंगी कहलाती है। मातंग कौन होता है? मातंग होते हैं शिव और इनकी शक्ति कौन है? माँ मातंगी। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए माँ मातंगी की साधना की जाती है और माँ की पूजा धरती की ओर और माँ कमला की पूजा आकाश की ओर देखकर की जाती है। इस दिन पूजा करने से प्रेम संबंधी परेशानियों का नाश होता है। बुद्धि संबंधी के लिए भी माँ मातंगी की पूजा की जाती है और माँ का मंत्र है क्रीम ह्रीम मातंगी ह्रीम क्रीम स्वाहा।
महाविद्या है माँ कमला, इसके बाद जो भी महाविद्या आती हैं वो है कमला। माँ कमला को षोडशी और लक्ष्मी भी कहते हैं। जिस घर में दरिद्रता हो, सुख शांति ना हो, आय के स्रोत ना हो, उनके लिए माँ की साधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये सौभाग्य के द्वार खोलती है। माँ कमला की पूजा आकाश की ओर देखकर करनी चाहिए। इनका मंत्र है क्रीम रेम कमला रेम क्रीम स्वाहा। और अगर आप रोज अलग अलग माता की साधना कर रही हैं तो नवमी के दिन माँ कमला तथा माँ मतंगी दोनों की साधना करें। और 9 दिन चलने वाले व्रत का समापन आपको पूर्ण आहुति से करना चाहिए। यदि कोई पर्टिकुलर साधना की हो तो उसका दशमांश आपको हवन में डालना चाहिए, यानी जितने आपने मंत्र बोले हैं उनके 10% मंत्र आपको हवन में आहुति में डालने हैं। पूर्ण आहुति थोड़े से हलवे के साथ और कन्या भोजन ज़रूर कराएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं आप, इसमें कुंजिका स्रोत भी कर सकते हैं। और अगर आप जैसे इसको गुप्त रखना चाहते हैं तो अगर आप कन्याएं नहीं खिलाना चाहते तो आप जितनी कन्या खिलाना चाहें उनके नाम का निकाल के आप गाय को खिला सकते हैं या मंदिर में रख कर आ सकते हैं। ये थी माघ मास की गुप्त नवरात्रें। और जिस साल में 4 नवरात्रें आती हैं, 2 तो सबको पता ही है, और जो बाकी 2 गुप्त नवरात्रें साल में आती हैं उन दोनों की विधि पूजा इसी प्रकार है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं। आगे मैं आपको और जानकारी दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, माता रानी आपको सुखी रखे। कल से माता रानी का ध्यान करिए और देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है।